यूक्रेन को F-16 फाइटर जेट देने पर विचार कर रहा है नीदरलैंड। ज़ेलेंस्की की गुहार पर नीदरलैंड सरकार का बड़ा बयान। ज़ेलेंस्की के अनुरोध पर फाइटर जेट देने के लिए तैयार, और अब हम इस पर विचार करेंगे। नीदरलैंड ने कहा नीदरलैंड के पास मौजूद है अमेरिका के F-16 फाइटर जेट। और ये एक और अहम खबर देखिए, और उसके बाद इस अहम खबर पर विस्तार से हमारे मेहमानों से चर्चा। यूक्रेन को F-16 देने पर रूस की सीधी चेतावनी। F-16 का इस्तेमाल हुआ तो नेटो अंजाम भुगतेगा, रशिया ने कहा। F-16 से हमला नेटो का अटैक समझा जाएगा। F-16 से हमला हुआ तो इसे नेटो का रशिया के खिलाफ युद्ध समझा जाएगा, और जाहिर है फिर इसके जो अंजाम होंगे वो गंभीर होंगे, और नेटो एयरफील्ड को हम तबाह कर देंगे, कहा रशिया ने। मनीष झा एक बेहद अहम इनपुट के साथ इस खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनके पास चलने के पहले बहुत जल्दी से एलैबोरेशन देख लीजिए। मौत का तांडव यूक्रेन में जारी क्यों? F-16 जारी क्यों? ये आगे क्यों बढ़ता जाएगा? अब तो इसकी बात होनी चाहिए। जरा देखिए खबर। यूक्रेन को F-16 देने पर विचार, असर रूस की सीधी चेतावनी, और F-16 का इस्तेमाल हुआ तो नेटो अंजाम भुगतेगा। F-16 से हमला नेटो का हमला माना जाएगा। रूस नेटो एयरफील्ड को तबाह कर देगा। अब जरा ये समझिए, नेटो एयरफील्ड को तबाह कर देगा, ये बातें क्यों कही जा रही हैं, ये बात आपको मनीष झा समझाएंगे। लेकिन जरा ये देखिए, F-16 से हमला यूक्रेन के लिए मुमकिन नहीं है। F-16 के लिए यूक्रेन के पास जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। F-16 से हमले के लिए एक खास तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, और वो यूक्रेन के पास नहीं है। और अगर वो यूक्रेन के पास नहीं है तो जाहिर है दूसरे देशों के जरिए उसकी कमी पूरी की जाएगी, और अगर उसकी कमी दूसरे देशों के जरिए जो कि नेटो के अम्ब्रेला में आते हैं पूरी की जाएगी, तो फिर नेटो हथियार दे रहा है, नेटो की जमीन और उसका इंफ्रास्ट्रक्चर इस्तेमाल हो रहा है, तो ये नेटो वर्सेस रसिया होने में फिर कहां कसर रह जाएगी? F-16 क्या आखिरकार रूस और नेटो में जंग कराने वाला है? यहां पर आप देख रहे हैं स्वीडन, जर्मनी, फ्रांस, जरा बहुत ध्यान से देखिएगा। नीदरलैंड F-16 मौजूद, ग्रीस F-16 मौजूद, पोलैंड F-16 मौजूद। ये वो कंट्रीज हैं जहां पर F-16 मौजूद हैं। F-16 दिए जाने पर किन जगहों का इंफ्रास्ट्रक्चर, खासतौर से एयरफील्ड इस्तेमाल होगी, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया यूक्रेन के पास ये नहीं। इनफैक्ट इस खबर पर और ज्यादा इलैबोरेशन, मनीषा मेरे साथ यहां पर आ जाइए। ये जो है, ये आइए, आप यहां पर आइए, और ये जरा समझाइए, इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल F-16 का दिया जाना ही अपने आप में काफी बड़ी वजह है, फिर ये इंफ्रास्ट्रक्चर की बात क्यों की जा रही है? बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि यूक्रेन के पास जो एयरफील्ड है वो एयरफील्ड अभी फिलहाल यूक्रेन F-16 उड़ाने में सक्षम नहीं है। तो वैसी स्थिति में जब यूक्रेन के एयर स्पेस में F-16 आएगा तो वो कहां से आएगा? वो आएगा इन्हीं देशों से जहां हम अभी दिखा रहे हैं। इसमें से आप देखिए, यूक्रेन के ठीक पास में जो नाटो देश हैं, जो पड़ोसी देश हैं, पोलैंड है, उनके पास F-16 मौजूद है, ग्रीस के पास F-16 मौजूद है, नीदरलैंड के पास F-16 मौजूद है, नॉर्वे के पास F-16 मौजूद है। इसके अलावा फ्रांस, जर्मनी और स्वीडन, ये वो देश हैं जिनके पास अपने अत्याधुनिक फाइटर जेट हैं, लेकिन F-16 को उड़ाने की कैपेबिलिटी है। तो रूस ने मतलब वहां पर जिस तरीके के एयरफील्ड चाहिए, जिस तरीके के रनवे से वो टेक ऑफ करेगा या जिस जगह पर वो लैंड करेगा, वो यूक्रेन में नहीं है, वो यूक्रेन में नहीं है, और लिहाजा इन F-16 चाहिए। तो यूक्रेन को अगर F-16 चाहिए तो वो F-16 को करेगा क्या? वो कहां से उड़ान भरेगा? तो वो उड़ान भरेगा इन्हीं जगह से, और जब इन जगह से उड़ान भरेगा तो रूस इसे नाटो का हमला बताएगा और इन जगह पर रूस अटैक करेगा। अब देखिए, 1 साल हो गया और ये एक किस्म का आप स्टेलमेट ही कह सकते हैं इसे जी। दोनों तरफ से कोई भी निर्णायक तरीके से इस स्थिति पे नहीं है कि वो फेस सेविंग कर ले और इस युद्ध को रोक लिया जाए। तो आप इसे ये मान के चलिए कि ये अनक्वालिफाइड सपोर्ट रिएटरेट की जा रही है, और जिस तरह की सपोर्ट देने की बात की जा रही है वो आने वाले सालों साल दिमाग में रख के किया जा रहा है। तो ये अगर ये कहा जा रहा है सर, अगर ये कहा जा रहा है कि हर तरह की बगैर किसी शर्त के हम आपको समर्थन देते रहेंगे, आपके साथ खड़े हुए हैं, तो ज़ेलेंस्की का एक दिन पहले आया हुआ स्टेटमेंट भी मुझे याद आता है, ब्रिगेडियर दत्ता, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि आज जो यूक्रेन में मौतें हो रही हैं उसके लिए पश्चिम जिम्मेदार है। हाँ बिल्कुल दिनेश, आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि अब देखिए जिस तरह की अभी जैसे मनीष ने बड़े अच्छे तरह से समझाया कि भाई उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन एयर ऑपरेशंस में देखिए कुछ सैकड़ों किलोमीटर की डिस्टेंस कुछ नहीं होती है, और अब ये रशिया का मानना कि भाई देखिए वो टेक ऑफ पोलैंड से करें या किसी और एयरफील्ड से करें,
तो इसका कोई मतलब रह नहीं जाता है, क्योंकि ये सेबर रेटलिंग ही है केवल, क्योंकि रशिया को मालूम है, देखिए इतनी इंटेलिजेंस गैदरिंग की ये अपना बोस्ट करते हैं, क्या उनको पता नहीं है कि भाई प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से अमेरिका या वेस्ट यूक्रेन के साथ है और रशिया के खिलाफ खड़ा है। तो मुझे नहीं लगता कि भाई कोई इस तरह इसमें अब कोई सब्सटेंशिएट करने की जरूरत है या उनको सबूतों की जरूरत है। लेकिन हाँ, अगर अमेरिका उसका साथ दे रहा है तो उसके जो रनवेज हैं उनको अपग्रेड करेगा और वहां से वो ऑपरेट कर सकता है। अगली खबरों की तरफ बढ़ता हूं सर। क्या रनवेज अपग्रेड किए जाएंगे, क्या किया जाएगा, F-16 दिया जाएगा, और आखिरकार जो जमीन इस्तेमाल होगी, जो रनवे इस्तेमाल होगा, वो यूक्रेन का ही होगा, ये इंश्योर किया जाएगा, क्या होगा? या F-16 की बातें करनी, ये मैसेजिंग ज्यादा है